सुधीर चौधरी के बारे में क्या कहा जा सकता है। इतना मोदी भक्ति में डूबा हुआ आदमी है, उसको 150 लोगों का पीड़ा नहीं। जो हम लोग तो राजनीति की बात, हमारे नेता राहुल गांधी जी इसमें राजनीति समीकरण के लिए बात भी नहीं किए, बोले कि पहले हमारे कार्यकर्ता वहां जाए, मदद करें, उनके जो परिवारों का जितना पीड़ा है उसको नज़दीक से देखें, उनको मदद करने जहाँ तक मदद हो सकता है करो। लेकिन इनके लोग प्रोपेगेंडा में लग गए, इनके चैनल, गोदी चैनल वाले ये बता रहे हैं पब्लिक, अरे जब तुम उसको स्पॉट बनाए हो, घूमने वाला स्पॉट है, घूमने फिरने लोग वहाँ जाते हैं, झूला पर झूलते हैं, उसका 2 करोड़ रुपया लगा के पेंटिंग डेंटिंग कुल कराया, मरम्मत कराए, तो वो जब आप वहाँ पर एंट्री करने के लिए आप जब पर्ची काटने बैठ गए तो उसमें पब्लिक का क्या गलती है। पिकनिक स्पॉट जिस जगह पे है वहाँ पब्लिक तो जाता है, और संडे का दिन था, पिकनिक स्पॉट मनाने के लिए बच्चे सारे परिवार के साथ गए, उसमें मासूम बच्चे का क्या गलती था। जो 60 बच्चे मर गए वहाँ पे, छोटे छोटे मासूम, जो ज़िंदगी को अभी देख नहीं सके, समाज को जान नहीं सके, उनका क्या गलती था। उस बच्चों के पीड़ा को, उनके परिवार वाले इस पीड़ा से जितने दुखी। जो टीवी एंकर जो ये कह रहे हैं, उनकी मानसिकता को कैसे देखते हैं? देखिए, उनके पास परिवार होता, बच्चे होते तो पीड़ा जरूर, पीर पराये जाने ना, गांधी जी बोले थे। ये पराये पीर को तो समझने वाले नहीं, इनको तो खाली मोदी भक्ति में इतना लुप्त है कि इनको वो चश्मा, काले चश्मा से, अंधभक्ति के चश्मे से देखते हैं। वो पब्लिक को, जो पब्लिक वहाँ पर मौत हो जाता है, संवेदना व्यक्त नहीं सुधीर चौधरी करता है, और बल्कि पब्लिक पर दोषाकरण लगाने के लिए इस तरह का भाषा का प्रयोग करना एक एंकर को शोभा देता है क्या? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, इस तरह का संवेदनशील बात बताकर जिस तरह से देश को गुमराह, ये राष्ट्रवादी नहीं, ये भ्रष्टवादी हैं। राष्ट्रवादी के नाम पर जिस तरह से भ्रष्टाचार में लुप्त ये एंकर जिस तरह से लोगों को भ्रमित करके देश को, अब देश के जनता को मौत के घाट पर लाकर, जैसे पहले भी कोरोना काल में ये लोग पूरा प्रचार किए, मोदी जी जिस तरह से कोरोना काल में आनंद फानन में लॉकडाउन लगा देते हैं, लाखों मजदूर मर जाते हैं, पैदल चलते कितने मौत होता है, भुखमरी से मौत हो जाता है। उस समय भी ये मोदी भक्ति में गोदी मीडिया लगी हुई थी। जब यानी उत्तर प्रदेश के वही बनारस में, इलाहाबाद में लाशों का अंबार लगा जाता है, कफन नोचा जाता है, कुत्ते नोचते रहते हैं, उस लाश के व्यापार करके जिस तरह से उस गद्दी पर बैठे हुए सरकार, उसको भी अंधभक्ति में ही गोदी मीडिया बार बार उस भक्ति में लुप्त होकर जिस तरह से सांस की लड़ाई लड़के लाखों लोग अपना मौत का वो मंजर देखा, तो उसके लिए भी ये लोग बहुत तारीफ़े काबिल, सरकार बहुत अच्छा काम किया जो कोरोना काल में इतना जल्दी कवरेज कर दिया कर। लेकिन मौत के बारे में ये लोग वहाँ इनके भक्ति में रामचरितमानस पढ़ने लगते हैं। लेकिन मोरबी जो घटना हुई, इस घटना के बाद कुछ लोगों को बर्खास्त किया गया, निकाला। देखिए, 9 लोगों पर केस हुआ है, 5 लोग अरेस्ट हुए हैं। जो मेन जो कॉन्ट्रैक्टर था, ठेकेदार, जिसके साथ मोदी जी का फोटो है, उसको नहीं, बेचारे छोटे कर्मचारी, जो एक गार्ड था उतना लोग को कंट्रोल कर लो, उसके जो टिकट काटने ले, आपके निर्देश पर नगर पालिका बड़े अधिकारी, बड़े नेता को क्यों नहीं लपेटा? जो वहाँ का मुख्यमंत्री को जेल में डालना चाहिए कि 150 आदमी मर जाते हैं, तुम किस तरह का व्यवस्था बनाए हो? नगर पालिका के जितने अधिकारी, तो अधिकारी पर गांज गिरा रहे हो, नेता पर गांज क्यों नहीं गिरा रहे हो? मोदी सरकार में जाकर के मोदी जी भावुक लोगों से मिल रहे हैं। अरे अस्पताल में तो वो ड्रामा देखा गया कि मुन्ना भाई MBBS आप देखे हैं? वो एक रात में जिस तरह से रोगन, पेंटिंग, टाइल्स, बेड बदला गया, बल्कि उसमें एक पत्रकार पूछता कि भाई आपका पैर में चोट लगा है, कैसे उठाए पैर? तो बोला कि मेरे को कोई गोद में उठा लिया था इसलिए बेड बदला गया। तो बेड बदला गया, नए नए बेडशीट लगे नहीं थे। यानी 27 साल का गंदगी को एक दिन में साफ करने का काम किया गया। वही तत्परता अगर देश के लिए, प्रदेश के लिए सही ढंग से मोदी सरकार करती तो आज ऐसा दुर्घटना नहीं होता। लीपा पोती करने में तो मास्टर माइंडेड सरकार है। भारतीय जनता पार्टी सरकार एक दिन में लीपा पोती करके 27 साल के कुकर्म को बाहर दिखा रहा है कि मैं एक दिन में सफाई कर सकता हूं, और 27 साल तक शांत बैठे थे। अभी देश में जिस तरह से मुद्दा इतने बड़े हैं, बेरोजगारी, रोजगार, और इसमें ये तोपने के लिए जानते हैं कल क्या हुआ? इस मुद्दे को दबाने के लिए यहाँ पर एक और नया खेला खेला गया। जो आप पार्टी के सत्येंद्र जो जैन हैं, जो मंत्री, उनके 2 करोड़ लेने देने का एक अपराधी के साथ जोड़कर जिस तरह से ये प्रोपगंडा लाया गया, ये तो बहुत मोदी सरकार का पुराना ये प्रोपगंडा है। इसमें वो चलते रहता है व्यवस्था। जिस तरह से सरकार अपने पापों को छुपाने के लिए जिस तरह से यह खेल खेलता है, आज देश की जनता जाग चुकी है
और जिस तरह से संवेदनशील होकर जिस बात का ये लोग बात करते थे, दूसरे सरकार पर उंगली उठाते थे, आज मुद्दा वही आ गया। क्यों मोदी जी? ये भगवान का संकेत समझे कि गॉड का संकेत कि आपके सरकार यानी 27 साल पुरानी सरकार का पुल यानी पोल खोलते हुए ये पुल जिस तरह से गिरा है, आपके प्यारे ठेकेदार आपके साथ फोटोग्राफी कराते हैं, उनको बचाया जाता है। तो ये सरकार का क्या मिली भगत है लोगों का जान लेने के लिए?